हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन, तो उसी के हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। इसमें 10 जो है क्लास ऑलरेडी हो चुका है मेंसुरेशन में, ये 11वां क्लास होगा। हम लोग इसमें जो है यूथ कंपटीशन के बुक से हम लोग टाइप वाइज जो है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, यूथ कंपटीशन का जो रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ, पैरामेडिकल वगैरह जितने भी एसआई का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन का जो है उसमें क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन में हम लोग ऑलरेडी उसमें टाइप 5 तक देख चुके हैं, जो 171 नंबर क्वेश्चन तक है। उसका अगला जो टाइप 6 है ना, तो टाइप 6 में टोटल जो है घन से रिलेटेड है, क्यूब से रिलेटेड है। तो उसी को हम लोग इसमें टोटल जितने भी हैं टाइप 6 के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आयत का भी 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद घन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये घन के बारे में हम यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप भी नोट कर लेंगे। ठीक, घन से रिलेटेड पहले समझ लीजिए कि क्या होता है घन, उसमें कैसे कितने भुजा होते हैं, क्या कैसे होता है। उसके बाद से आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, और तब इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में जो है डील करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए आप लोग भी कॉपी पेन उठाकर तैयार हो जाइए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग भी करिएगा, और ये इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा बाद में, और इसको नोट करते रहिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद से स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद अभी क्वेश्चन आप बनाते चलिएगा मेरे साथ। ठीक, तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, ये नहीं कि वीडियो जैसे कि लेट करके देखना है, सो गए आराम से देखना है रिलैक्स मूड में, वैसे नहीं, पूरा माइंड को एकदम एक्टिव रखना है। चलिए आइए देखते हैं वीडियो। देखिए, घन क्यूब होता है। क्यूब ये 3D आकृति है। मेंसुरेशन में आपको 2 पार्ट में बांटे थे, 2D आकृति, 3D आकृति। तो ये 3D आकृति के अंतर्गत आता है घन। इसमें जो यूथ कंपटीशन में सब अलग अलग टाइप वाइज दिया है, तो जो जैसे दिया है वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो ये एक 3D आकृति है। इसके बारे में देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहले ये तो घन का फिगर देख लीजिए। ये एक घन होता है जिसकी 6 भुजा बराबर होती है, सब इधर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि घन एक ऐसी त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज होता है। ठीक, तो घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है, एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। ये देखिए, ये भुजा, ये सब भुजाएं आपस में बराबर होती है, सबको ए से डिनोटेड किए हैं। ये जैसे हम लोग घना पढ़ेंगे ना, तो बोलेंगे ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो इसलिए तीनों को लिखे हैं। ये सब आपस में ए सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, आपका घन कहलाता है। अब आगे पढ़िए, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये तो मान लीजिए कि सब लोगों को पता रहता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इस चीज का प्रयोग बहुत जगह होता है। अब कोई पूछ देगा कि घन की भुजा कितनी होती है, या कहीं कोर कहा जाता है, किनारा कहा जाता है, सब एक ही है। ठीक, घन की भुजा, कोर या किनारा सब क्या है, एक ही चीज है। तो घन में टोटल 12 किनारा होती है। एज जो होता है ना, एज, वो भुजा कहिए, कोर कहिए, किनारा कहिए, टोटल कितना होता है, 12 होता है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 नीचे है, ऐसा ही चारों ऊपर, 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12, यानी कि टोटल जो है घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इस दूसरा पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब कहा जाता है कि घन में शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष मतलब कोना कितना होता है, तो 8 वो होता है। देखिए 1 2 3 4 गो नीचे है, 4 गो ऊपर, 1 2 3 4, यानी कि टोटल घन में कोर कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं, शीर्ष या कोना कितना होता है, तो 8 होता है। ये चीज क्लियर हुआ। घन में भुजा या कोर या किनारा यानी कि भुजा कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। घन में जो है शीर्ष या कोना कितना होता है, तो 8 होता है। उसके बाद आता है सतह यानी सरफेस कितना होता है, फेस या सरफेस बोला जाता है, तो 6 सतह होता है। देखिए 6 सतह कैसे, एक सामने है, एक उधर है, 2 3 4 ऊपर नीचे होता है, यानी कि टोटल 6 सतह होता है। तो ये तीनों जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। भुजा कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। सतह कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ये यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्मूला देखिए,
एक यूलर साहब थे ना, यूलर का सूत्र इसे बोला जाता है। यूलर साहब इस तीनों में जो है, तीनों में हमें रिलेशन बताए थे, और केवल घन के लिए नहीं, जितनी भी त्रिआयामी आकृति होती है सबके लिए उन्होंने बताया हुआ था। क्या बताए थे देखिए, तो शीर्ष और सतह को जोड़ करके और किनारा को घटाइएगा तो हमेशा 2 आता है। इसे यूलर का ही सूत्र कहते हैं। इससे भी रिलेटेड आपका एसएससी एलडीसी में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे आपका कहीं ग्रुप डी वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यूलर का सूत्र क्या कहता है कि शीर्ष प्लस सतह, जैसे देखिए शीर्ष मतलब कोना, कोना इन दोनों को जोड़िए तो 8 6 14 हो रहा है, 14 में से 12 घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये आपका सिद्ध है, जितनी भी त्रिआयामी आकृति है उन सबके लिए है शीर्ष प्लस सतह माइनस किनारा इज इक्वल टू 2 आता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए चौथा पॉइंट, ये दोनों तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 6a², घन का आयतन कहेगा तो भुजा क्यों होता है, a क्यों होता है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी ये जो 6 सतह होता है ना, यहाँ आपको बताए थे कि कितने सतह होता है, 6, तो ये 6 सतह जो होता है ना वर्गाकार सतह होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, भुजा स्क्वायर, तो a² में 6 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 6 सतह होता है, तो सिंपल सी बात हो गई। यानी कि इसके घन का पृष्ठीय सतह क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, और घन के आयतन की बात करेगा तो क्या होता है, भुजा क्यों होता है। ठीक, और एक और फॉर्मूला है, इसको भी लिख लीजिएगा, 6 नंबर यहाँ फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं। घन का विकर्ण भी पूछा जाता है, तो विकर्ण बराबर √3 होता है। घन का विकर्ण यहाँ लिख लीजिए, 6ठा नंबर फॉर्मूला दिख रहा है ना, घन का विकर्ण इज इक्वल टू √3a होता है। ठीक, बहुत सिंपल है, याद करना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी a² में 6 से गुणा कर लेना है। घन का आयतन भुजा की हो जाएगा, a की हो जाएगा। घन का विकर्ण बराबर √3 है। देखिए आप वर्ग का विकर्ण √2a याद किए हैं ना, तो ये थर्ड डायमेंशन है, तो √3 ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये 3 फॉर्मूला है। कभी कभी कह देता है कि घनाकार कमरा है तो उसमें जो है रखा जा सकने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो अगर छड़ की भी लंबाई पूछ देगा ना कि छड़ की लंबाई, तो उसका डायगोनल विकर्ण ही हो जाता है, ये घन का विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको नोट कर लेना है कॉपी में। अब जो हम चलते हैं तो यूथ कंपटीशन का जितने भी क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। ठीक, और इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लेना है, छोड़ना नहीं है। बहुत मस्त पॉइंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए हैं। ये वाला, ये तीनों बहुत पूछा जाता है। यूलर का सूत्र से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, प्लस ये भी, ये तो फॉर्मूला ही है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन भुजा क्यू, घन का विकर्ण इक्वल टू √3 है। तो अब हम लोग चले आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन जो है आय से रिलेटेड छूट गया था। जैसे 71 तक हम लोग किए थे, तो 72, 73, 74, 172, 173, 174 आयत वाला पहले देख लेते हैं। उसके बाद से 75 से लेकर 85 तक टोटल घन का दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो चलिए आइए, आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए। देखिए 172 नंबर, पहले आयत वाला हम लोग तीनों देख लेते हैं। तो 172 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, देखिए ये लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो ये बोला है कि लंबाई 12% अधिक है, तो ये 12% अधिक का मतलब 112/100x हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। चौड़ाई x माने तो लंबाई हो जाएगा x का 112/100 हो जाएगा। 12% अधिक मतलब 100 से अधिक। इसका एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू कितना है, देखिए 448 है। बहुत सिंपल है आपका। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये x चौड़ाई माने तो ये x का 112/100। अब देखिए कटा लीजिए, 12 चौक 48 हो जा रहा है, 4 मर्थ में कट जा रहा है, यानी x² इज इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है आपका 400 हो जा रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। तब देखिए क्या पूछा है आपसे, बोला हुआ है तो इसकी चौड़ाई कितना हो गया, इन चौड़ाई माने थे आप, तो चौड़ाई ही तो निकला है ना कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यही चौड़ाई हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर कह रहा है कि 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घेरे गए मतलब क्या, जैसे ये आयताकार मैदान है तो इसे घेरे गए रस्सी का मतलब परिमाप हो गया। तो ये परिमाप बराबर 2 × L+B होता है। आपको पिछली वीडियो में टोटल हम बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। आय से रिलेटेड फॉर्मूला टोटल करा चुके हैं। ठीक, तो ये दिया हुआ है हम लोग का 400 दिया हुआ है, तो जब इस 2 से कटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा 200, अर्थात L+B इज इक्वल टू कितना हो गया 200 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि
आयत का एरिया इज इक्वल टू होता है ना, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। तो अगर ये दिया हुआ है ना कि एल प्लस बी इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, 2 से दिया हुआ है, चाहे कितना हो भी दिया रहे, तो ये मैक्सिमम गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब एरिया, एरिया मैक्सिमम कब होगा, यहां से जब भी दिया रहे ना प्लस में और पूछे कि एरिया मैक्सिमम लेना है, ये एरिया हमें कैसा लेना है, तो मैक्सिमम लेना है, तो इस कंडीशन में एल इज इक्वल टू बी होगा, तभी जाकर के एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपको प्रूव करके भी हम बता देंगे कि ये L बराबर B होगा, तभी जाकर के जो है एरिया मैक्सिमम होगा। अर्थात ये L B दोनों 100 के हो जाएंगे, 100 का L हो जाएगा और 100 का B हो जाएगा, तभी जाकर ना 100 प्लस 100 कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप इसको 110 मानते हैं, इसको 90 मानते हैं, तब यहाँ देखिए एरिया कितने निकलेगा, 11,99,900 निकलेगा, और यहाँ आएंगे तो ये आपका 10,000 निकल जाएगा। अर्थात एरिया मैक्सिमम होता है, इसके लिए आप नोट करके लिख लीजिएगा कि एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब L प्लस बी अगर दिया हो, पूछे कि एरिया मैक्सिमम कब निकलेगा, जब L इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू बी का मतलब कि दोनों 100 होगा, तब यहां से एरिया कर लीजिए 100 गुणे 100, यानी 1 पर 4 वो 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है ना, तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से आप मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। परिमाप दिया हुआ है तो यहाँ से एरिया मैक्सिमम कब होगा आपका, तो जब लंबाई बराबर चौड़ाई हो जाएगा, अर्थात दोनों 100 के हो जाएंगे और 100 गुणे 100 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे बढ़िए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये भी आयत से रिलेटेड है, इसके बाद से हम लोग जो है घन से रिलेटेड आ जाएगा। 40 मीटर रस्सी से घिरे हुए आयताकार, यानी घिरे हुए का मतलब ये भी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तब कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब कह रहे हैं कि अधिकतम एरिया, यानी एरिया अधिकतम कब होगा, अभी आपको बताए थे एल इंटू बी तो एरिया होता ही है, और ये दोनों बराबर हो जाए, एल बराबर बी बराबर 10 हो जाए, तभी ना 10 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अर्थात यहाँ रख दीजिए तो 10 गुणे 10 यानी एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, तो 100 किसमें है, मीटर में है ना, तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो हो जाएगा ना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। यानी इस बात को नोट करके लिख लेना है कि एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब L बराबर B होता है। एरिया मैक्सिमम कब, जब L बराबर B होगा, जब L प्लस B दिया गया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन यानी घन से रिलेटेड क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। फॉर्मूला पहले आप देख चुके हैं, तो चलिए घन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालना है। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अभी आपको बताए थे कि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका, तो 3750 है। अब देखिए कटा दीजिए, ये 6 5 30 हो जाएगा, अच्छा 36 ना होगा, 36 हो जाएगा, 1 37 हुआ ना, फिर 6 दूना 12, 6 5 30 यानी 625 आया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, वर्गमूल निकालेंगे 625 का तो 25 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है हमें उसका आयतन निकालना है, तो आयतन घन का आयतन अभी आपको बताए थे कि आयतन इज इक्वल टू होता है ए क्यूब होता है, यानी 25 का क्यूब कर देना है, तो 25 का होल स्क्वायर 625, और फिर यहाँ से 25 से गुणा कर लेना है। 5 5 25, 5 दूना 10, दोबारा कर दो, हर से ले 5 6 5 30 1 31 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी 5 2 6 और ये 15,625 आ जा रहा है। 15,625 मीटर है ना, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लिए तो 15,625 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, इससे हमने भुजा निकाला तो घन का भुजा 25 निकल गया। अब आयतन बराबर होता है a क्यूब, अर्थात 25 का क्यूब 15,625, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 76 नंबर कह रहे हैं ना कि एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। देखिए सभी भुजाओं का योग मतलब कि घन में कितनी भुजाएं होती है, अभी आपको बताए थे कि 12 को भुजाएं होती है और 12 बराबर होती है, तो 12a इज इक्वल टू, अगर एक भुजा a है तो सब जोड़ेंगे तो 12a हो जाएगा, 12a इज इक्वल टू 48 है, तो कटा दीजिएगा, 12 चौक 48 यानी भुजा निकल गया 4। तब क्या बोला है आपसे कि इसका आयतन निकालना है, तो आयतन तो अभी आया था फॉर्मूला, आयतन इज इक्वल टू a क्यूब होता है,
यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर सी में दिया, यही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, सभी भुजाओं का योग मतलब 12a लेना है। 12a को 48 दिया है तो a बराबर 4 यहाँ से रख के निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 177 कह रहा है ना कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन के अंकित मान बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a² और आयतन मतलब a3, ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंकित मान बराबर है तो घन का आयतन निकाला। अब देखिए एक बात बताइए, ये a² से यहाँ कट जाएगा तो a बच जाएगा, अर्थात a = 6 हो गया। तब आयतन अभी आपको बताए थे कि वॉल्यूम = होता है a³ यानी 6 का क्यूब यानी 216 हो जाएगा। फॉर्मूला क्यूब तो आपको याद ही होगा। तो 216 देखिए घन इकाई, ये इकाई में दिया था, इसका मात्रक कुछ नहीं दिया है तो इसका घन यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 216 घन इकाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बराबर है, यहाँ कटा दिए तो एक a बराबर 6 बच गया तो a³ यानी भुजा क्यूब 216, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर भुजा 3 गुनी करेंगे ना तो ये आयतन में हमेशा क्यूब होता है ना, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये 27 गुना हो जाएगा। आयतन में कितना डिफरेंस होगा 27 गुना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार डिटेल देख लीजिए, लेकिन कभी भी एग्जाम में हम ऐसे ही बनाएंगे कि अगर 3 गुना कर रहा है, भुजा 3 गुना कर रहा है तो 3 का आप क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब 27 यानी आयतन कितना गुनी हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले वाला भुजा a है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा, और जब इसका 3 गुना करेंगे तो 3a और इसका आयतन 3a का होल क्यूब करेंगे तो 3 3 के 9 27 a³ हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कितना गुना है तो 27 गुना है। और वैसे हम याद रखेंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 गुना करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो 27 गुना आयतन हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 179 नंबर कह रहा है कि एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। देखिए दो बातें कह रहे हैं, एक घन का चर्चा किया हुआ है और एक वर्ग का चर्चा किया हुआ है, ये वर्ग है। तो इसका भुजा a मान लेते हैं, इसका भुजा b मान लेते हैं। तो बोला है हमें कि एक घन के किनारों की लंबाइयों का योग, यानी a कितना किनारा होता है 12, यानी कि 12a हो गया। 12a जो है का योग वर्ग के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप आपको पता होगा कि 4a होता है, यानी कि 4b हो जाएगा। वर्ग के परिमाप का 8वां हिस्सा के बराबर है, यानी कि बट्टा 8 हो जाएगा। ये दोनों क्या है बराबर है, 8वां हिस्सा के बराबर है। फिर से एक बार देखिए, घन के किनारों का योग मतलब 12a वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, यानी कि 4b/8 हो जाएगा। तो अब देखिए कटा लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 हो गया। यानी यहाँ हो जा रहा है हम लोग का कि 24a = b मिला, ये बात मिल गया। तब आगे चलिए देखते हैं क्या पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि घन के आयतन का अंकित मान, तो घन का आयतन a³ होता है, घन के आयतन का अंकित मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकित मान के बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b², ये इसके बराबर है। a³ यानी इसका आयतन जो है इसके एरिया के बराबर है, यानी कि b² के बराबर है। तो अब क्या करें आगे, बराबर है तो घन की भुजा की लंबाई निकालना है। घन की भुजा की लंबाई मतलब a निकालना है, हमें b को हटाना है। तो a जब निकालना है तो यहाँ से a = क्या हो जाएगा, b को हटाना है ना, तो b के जगह हम क्या रख देंगे 24a रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए इधर, तो a³ हो जाएगा और b के जगह आप 24a रख दीजिए, 24a। और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए क्या मिल जाएगा आपका कि a³ = 24 से 576 a² हो जाएगा। अब इस a² से ये कट जाएगा, इधर a = कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। तो यही हमें पूछा हुआ था कि घन के कोण की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 576 यूनिट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन आसानी है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ना स्क्वायर में देखे हुए थे। बोला हमें कि घन के सभी भुजाओं का योग मतलब 12a हो गया और इसका परिमाप का 8वां हिस्सा, परिमाप मतलब 4b और इसका 8वें हिस्से के बराबर है। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लिए, तिरछा गुणा कर लीजिए तो 12 दूना 24a = b हो गया।
अब दूसरा बात बोला है कि इस घन का आयतन मतलब भुजा कि इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसके बराबर है। तो हमें पूछा है घन ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना मतलब बी को हटाना है। तो बी को हटाने के लिए बी बराबर 24 ए यहाँ पुट कर लिए, तो ए क्यू इजिकल टू 24 से 576 ए स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये कट गया 2 गो, तो एगो ए बच जाएगा, ए इजिकल टू 576 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर कह रहा है ना कि यदि 180 नंबर, यदि किसी घन की भुजा दोगुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन, अभी बताए थे कि जब घन की भुजा दोगुनी तो इसका क्यूब कर दीजिए, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा 8 गुना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते देखते बिना पेन लगाए यदि भुजा दोगुनी की है तो आयतन कितना हो जाएगा 8 गुना, यानी कि ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 181 नंबर की एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। देखिए ये एक घन है, मान लीजिए ऐसे घन बना हुआ है, तो इसके किनारे की लंबाई कितना दिया है ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है आगे कि उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग के एक वृत्त पेंट किया गया है, यानी कि ये जो सतह है ना इस पे एक सर्कल पेंट किया गया है ना। वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्रफल कवर करना है, यानी कि बड़ा क्षेत्रफल कवर करने का मतलब कि ये जो वृत्त का व्यास है ना ये सब सट जाएगा, जो वृत्त का परिधि है ना ये सब भुजा पे सट जाएगा। ऐसे ही सब सतह पे बनाया हुआ है, ऐसे ही क्या किया हुआ है सब सतह पे सर्कल बनाया हुआ है। ठीक, यथासंभव बड़े क्षेत्रफल कवर होता है तो घन की पेंट न की गई सतह का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, तो हर सतह पे हम ऐसे सर्कल के हिसाब से पेंट कर रहे हैं। तो ये जो नहीं पेंट हुआ है ना, जैसे इधर ये बच जा रहा है, इधर ये बच जा रहा है, इधर ये बच जा रहा है ना, तो इन सभी का एरिया पूछा है कि जो पेंट नहीं हुआ है ना उसका एरिया हमें निकालना है कितना होगा। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताइए कि ये भुजा हो गया ना, तो ये जितना भुजा है तो यहाँ भी इतना ही होगा, हर जगह सेम होगा, अर्थात ये सर्कल का व्यास हो जाएगा, सर्कल का व्यास। अर्थात वृत्त की हम त्रिज्या की बात करें ना तो 80 का आधा हो जाएगा, 80/2 यानी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी कुछ नहीं किए हैं, बस सर्कल का त्रिज्या निकाले हैं। तो सर्कल का त्रिज्या कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो पार्ट रंगाया है इस सबको हम निकाल लेंगे, यानी कि 6 सतह पे 6 गो सर्कल रंगाएगा। तो इसका जब घटा लेंगे पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल में से 6 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे ना तो बिना रंगे हुए का निकल जाएगा। तो डायरेक्ट कर लीजिए कि न रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो पेंट नहीं किया गया है, पेंट न किए भाग का क्षेत्रफल, भाग का एरिया इज इक्वल टू, तो सबसे पहले पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे a स्क्वायर मतलब 8 × 64 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, और वो भी 6 गो वृत्त है सब सतह पे है, तो 6 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, 6 गुणे और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², यानी 22/7 और r का मतलब 40, तो 40 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। बस इसको अब कैलकुलेट कर लेना और कुछ नहीं इसमें। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये घन है, इसके प्रत्येक सतह पे बड़ा से बड़ा सर्कल पार्ट कलर्ड किया गया है। तो ये बोला है कि जो कलर्ड नहीं है उसका एरिया निकालना है, अर्थात सर्कल का व्यास जो हो जाएगा ना घन के भुजा के बराबर होगा, यानी त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कलर्ड नहीं भाग का क्षेत्रफल, तो पूरा 6 सतह का क्षेत्रफल 6l² माइनस, अब वृत्त बना हुआ है 6 गो वृत्त, तो 6 गुणे 22/7 πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr² और 6 गो है तो 6 लिख लिए। ठीक, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन करने का एक आसान तरीका बता देते हैं आपको। ठीक, यहाँ देख रहे हैं तो 16 दूना 32, देखिए ये अगर इसका हम 3 निकाल लेंगे, 3 गुणे 2 कर लेंगे तो 16 दूना 32, इसमें भी है इसमें भी 32 है, और 3 भी कर लीजिएगा ना, यहाँ इसको भी 3 गुणे 2 कर लीजिएगा ना तो 16 छके 96 हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ अगर हम कर लेते हैं ना 1600 गुणे 4, 1600 गुणे 4 कर लिए, 16 चौके 64। अब देखिए यहाँ भी है 1600 गुणे 6 है, अब इसको कॉमन ले लीजिए आसान हो जाएगा। यहाँ जैसे 1600 गुणे 6 ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, और ये 1600 गुणे 6 कॉमन ले लिए।
अगर आप चाहें तो इसमें का 2 इसमें का 2, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। मान लीजिए 2 कॉमन ले लिए और इसमें का ये 11 गुणे 2 कर लेते हैं, तो यहाँ से ये भी कॉमन ले लिए 2, ये डायरेक्ट कॉमन ले लिए। तो अब देखिए ये 6 कॉमन ले लिए, 1600 कॉमन ले लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, यानी यहाँ कितना बचा 2 बचा माइनस। अब यहाँ देखिए ये 2 कॉमन ले लिए, 1600 कॉमन ले लिए, 22 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा है 11 छके 66 बट्टा कितना बचा है आपका 7 बचा हुआ है। 66 बट्टा कितना हुआ 7 ही ना हुआ जी, 6 तो कॉमन ले लिए ना, सॉरी ये 11 बट्टा 7 बचा हुआ। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। ये 16 दूना 32, 16 छके 96 होता है ना जी, 16 छके 96 में 2 से गुणा कर लेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 19 हो जाएगा, और 2 को 0 दे दीजिए और गुणे 7 दूना 14 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा 3 बट्टा 11, यानी कि 3 से गुणा करके केवल भाग दे देना है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, 0 0 कैलकुलेशन है बस। 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 29 27 कर 7 2 हो जाएगा और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, बट्टा करके हम 11 से 7 से भाग दे देते हैं। 7 है कि 11 है जी, देखिए यहाँ गड़बड़ कर दिए। ये 7 दूना 14 में से 11 गया तो कितना हुआ 3 बट्टा 7 ना होगा, तो नहीं 7 से भाग देंगे। 7 8 56 57 हुआ, 7 दूना 14 हो गया, 15 16 और फिर 7 दूना 14 हो जाएगा। तो देख लीजिए 822 वाला ऐसा ऑप्शन का भी सहारा लेते चलिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 822 वाला ऑप्शन एक ही में दिया हुआ है ना, 8 2 2 8 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपका आसान होगा अगर ऑप्शन का हेल्प लेते चलिएगा। तो देखिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या बोला हुआ था, कह रहा था ना कि एक घन है, इसके प्रत्येक सतह पे ना सर्कल काटा गया है, बड़ा से बड़ा सर्कल काटा नहीं गया, उसको कलर किया गया, कलर किया गया, तो अनकलर्ड भाग का एरिया पूछा हुआ था। तो सबसे पहले घन का भुजा 80 दिया हुआ था, तो ये वृत्त का जो त्रिज्या होगा ना 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा, ये व्यास के बराबर इसका भुजा होगा तो त्रिज्या इसका आधा हो जाता है। अब देखिए पेंट न किए गए भाग का क्षेत्रफल, तो ये पूरा सतह का क्षेत्रफल निकाले 6L² माइनस, अब इसका क्षेत्रफल 6 गो ये भी होगा ना, तो 6 सतह पे, तो 6 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बस कॉमन ले लिए, कॉमन कैसे लिए, गुणा कम करना पड़ेगा, अभी बहुत गुणा कम करना पड़ा है। 1600 इसमें भी है, इसमें 16 गुणे 4 कर लिए तो 16 चौके 64 हो गया, 6 यहाँ है यहाँ है, तो देखिए 1606 कॉमन ले लिए, इस 4 में से 2 कॉमन ले लिए और यहाँ 22 में से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा अब 2 और माइनस यहाँ 11/7 बच रहा है। तो कैलकुलेट कर लिए हैं, 8228.57 आ रहा है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना 82 नंबर की, एक लंब कोणीय समांतर षटफलक, यानी कि ये घनाभ हो गया, लंब कोणीय समांतर षटफलक यानी क्या हो गया, घनाभ हो गया, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए लंबाई दिया हुआ है कितना आपका 3.6 दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना आपका तो 2.5 दिया हुआ है, और हाइट जो दिया हुआ है ना ऊंचाई कितना दिया है 1.8 दिया हुआ है। ठीक कह रहा है कि इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 0.8 मीटर है। घन की जो भुजा है ना A = 0.8 नहीं 0.3 मीटर है। तो बोला हुआ है कि ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, कभी भी अगर पिघला के बनाया जाएगा ना, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा ना उतना ही इसका वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से भाग देंगे ना तो घन की संख्या निकल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ घन की संख्या क्या होगी, देखिए घन की संख्या = इसका आयतन LBH होता है। आगे अगले वाले पार्ट में हम बताएंगे घनाभ का हर चीज, वहां भी क्लियर करेंगे। अभी के लिए जान जाइए घनाभ का आयतन L × B × H होता है, यानी कि 3.6 गुणे 2.5 गुणे 1.8 बट्टा ये इसका तो अभी पढ़े ना आयतन क्या होता है भुजा क्यों। भुजा क्यों मतलब इसको 3 बार लिख दीजिए, 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 हो जाएगा। देखिए दशमलव से सब दशमलव कट जाएगा, नीचे भी सेम दशमलव है तो कट जाएगा, और 3 तरीके 9 चौके 36 हो गया। फिर यहाँ से कर लेते हैं तो 3 छक 18 हो जाएगा, 25 चौके 100 छके 600 हो जाएगा, यानी कि 600 टोटल घन बनेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दे देंगे, घनों की संख्या निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी घन की भुजा आधी कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तो
उसका आयतन अभी ने बताए थे कि जितना आधा का है, 2 गुना का है, 4 गुना का है, उसका क्यूब कर देंगे। तो 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8, अर्थात जो आयतन होगा हमारा 1/8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। जहां भी घन के भुजा कहे कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उसका क्यूब कर देना है। जितना क्यूब आएगा ना उतना ही आयतन हो जाएगा, उतना ही गुना। ठीक, तो 1/2 का क्यूब 1/8 गुना आयतन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि घन के किनारा 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखिए अगर घन का किनारा a है तो अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर यानी a+1 हो जाएगा। जब बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? a+1 हो जाएगा। ठीक, तो आयतन जो है 169 बढ़ जाता है। आयतन का मतलब भुजा क्यों, तो अब ये न बढ़ेगा तो इसमें से इसको घटाना है। तो इसका आयतन a+1 का होल क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो कह रहे हैं यहाँ पे 169 बढ़ जाता है। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, यहाँ के बाद से यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला अगर a माने हैं तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो a+1 हो जाएगा। तो इसका आयतन a+1 का होल क्यूब और इसका आयतन कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। और दोनों के आयतन में कितने का अंतर हो जाता है? बढ़ जाता है, 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। ठीक, अब यहाँ के बाद से अगर इसको सॉल्व करिएगा ना a+b का होल क्यूब, ये बहुत समय लगेगा, आपका बहुत समय लगेगा, यहाँ तक पूरा भर जाएगा। ये नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे ना, बाय ऑप्शन। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ से यहाँ के बाद ऑप्शन का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपका बनेगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन हम लेते हैं, अगर 8 लेंगे तो ये 9 का क्यूब आपको भी पता है कि 729 हो जाता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तब घटा कर देखिए 9 में से 2 गया 7, ये आएगा ही नहीं, यहाँ 9 आना चाहिए, अर्थात ये खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है 7, तो ये 7 लेंगे तो ये 8 का क्यूब 512 हो जाएगा और ये 7 का क्यूब कितना होता है? 343 क्यूब याद होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। 12 में से 3 गया 9, देखिए आ रहा है। यहाँ कितना बचा? 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 4 में से 3 गया 169 आ जा रहा है, जो कि सही है। अर्थात ये a इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन से ही चले थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे। यहाँ के बाद से आपको एग्जाम में भी कहीं पे भी अगर बनाना है तो सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सॉल्व करेंगे, यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लंबा जाएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन में तुरंत यहाँ से ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्यूब आपको याद ही है, पहला ऑप्शन रखे नहीं आ रहा है। 7 का क्यूब 7 अगर रख रहे हैं एक जगह तो 7 1 8, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343, घटा रहे हैं तो 169 आ जा रहा है। अर्थात यही हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से ही देखे थे, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर। देखिए ऐसा अभी क्वेश्चन देखे थे हम लोग, एक घन है और एक वर्ग की बात किया हुआ है। एक वर्ग है, इसका भुजा a मान लेते हैं, इसका भुजा b। तो ये बोला है किसी घन के सभी कोरों का योग, यानी कितना घन का भुजा होता है? 12। तो 12a हो जाएगा। 12a जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो परिमाप के बराबर मतलब 4b के बराबर है। तो यहाँ से अगर काट देते हैं तो 4 3 12, यानी कि 3a इज इक्वल टू b मिल गया। ये हम लोग का मिल गया यहाँ से। ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बोला हुआ था कि इसके सभी भुजाओं का योग यानी कि 12a इसके परिमाप के बराबर है, यानी 4b के बराबर है। तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू b निकल गया। तब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि घन के आयतन, तो इसका आयतन मतलब भुजा क्यों, घन का आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब b² के बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकाले, वर्ग। अब देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई मतलब हमें b का मान निकालना है ना, बोल रहे हैं। तो एक वर्ग भुजा की लंबाई निकाले, तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी, यानी b का वैल्यू पूछ रहा है तो a को हटाना है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू b/3 हो जाएगा। तब रख लीजिए a की जगह b/3, तो क्यूब करेंगे तो b³ बट्टा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इधर b² है, b² से ये 3 कट जाएगा ना, एगो b बच जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 27 इकाई हो जाएगा ना, कुछ इसका मात्रक नहीं दिया है, तो 27 इकाई हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना वर्ग में भी बहुत पूछ रहा था, यहाँ भी आ रहा है, तो बहुत आसान है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका
भुजाओं का योग मतलब 12 है, इसके परिमाप के बराबर है, तो यहाँ से कटाए 4 3 12 यानी 3a इज इक्वल टू बी निकल गया। अब यहाँ बोला है कि इसका आयतन इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमें पूछा है ना कि इसका भुजा निकालना है, यानी बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू निकाले, ए इज इक्वल टू निकालेंगे तो b/3 हो जाएगा, तो ए की जगह हम b/3 रखे हैं तो b क्यूब बटा 27 हो गया, क्यूब करेंगे तो ये 3 गो से ये 2 गो से ये 2 गो कट जाएगा, ए गो b बच जाएगा और इधर 27 बचा, यानी b इज इक्वल टू 27 इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है जो है ना 186 नंबर, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है जो घन से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं हमें यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन की प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया था, ये a मानेंगे तो a+3 बढ़ाना है, तो इसका आयतन पहले बढ़ेगा ना, ज़्यादा रहेगा, तो a+3 का होल क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू, देखिए कितना बढ़ जाता है, तो 657 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे अभी बताइए, अभी आपको बता दें कि यहाँ के बाद से हम कैसे जाएंगे, तो बाय ऑप्शन करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा समय बहुत बर्बाद होगा, समय बचाने के लिए ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन 7 दिया हुआ है, तो 7 अगर रखेंगे a का मान तो 7 3 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, आपको भी पता है, और 7 का क्यूब 343 होता है, घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 657 देखिए आ भी जा रहा है, अर्थात a इज इक्वल टू 7 यूनिट होगा कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया ना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही चले थे तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे कि यहाँ के बाद हम ऑप्शन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से बचे, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करें क्योंकि मेरा समय बर्बाद होगा। तो यहाँ से हम देखें कि सबसे पहले a भुजा माने थे तो a+3 हो जाएगा, तो इसका आयतन यानी a+3 का होल क्यूब और इसका आयतन a क्यूब, दोनों के आयतन का अंतर 657 दिया हुआ था। तो अब बोले कि इसको सॉल्व करने के बजाय हम ऑप्शन से जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे थे, 7 दिया था तो 7 3 10 का होल क्यूब 1000, 7 का क्यूब 343, घटा रहे हैं तो 657 आ जा रहा है, तो अर्थात हमारा भुजा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जितने 6 के हम लोग क्वेश्चन को कर लिए, तो अब अगले सेट में हम लोग के कौन सा मिलेंगे, टाइप नंबर 7 में मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करें, और बहुत अच्छा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास से अब रेगुलर आपको एक वीडियो मेंसुरेशन का मिले, तो एक वीडियो आपको डेली मिलेगा, कभी भी आपका दिन में अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। ठीक।